नगर लिए राया, नगर लिए राया। पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील जाने गुणवंता। हर्ष चले मुनिवंत सहाया। प्रसन्न होकर राम जी चले। अब राम जी कहाँ पहुँचे? बेगी विदेह नगर लिए राया। विदेह महाराज जनक के जनकपुरी के निकट विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी पहुँचे। अब जनकपुरी के निकट पहुँचे तो जनकपुरी का वर्णन कैसे किया तुलसीदास जी ने? जनकपुरी में कौन रहता है, कौन निवास करता है? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। जनकपुरी में नर नारी बाल वृद्ध बालक बच्चे जितने भी निवास करते हैं सब संत हैं। और संतों का स्वभाव कैसा? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब ज्ञान को धारण करने वाले हैं, सब भक्ति को धारण करने वाले हैं, धर्म को जीवन में धारण करने वाले हैं। और पूरे नगर में संत निवास करते हैं। अब आप कहेंगे क्या जनकपुरी में उस समय पूरे बाबा ही बाबा लोग निवास करते थे जो संत निवास करते हैं? तो देखो, संतों की पहचान किसी पीले वस्त्र से नहीं होती, किसी सफेद वस्त्र से नहीं होती, किसी लाल वस्त्र से संतों की पहचान नहीं होती। संतों की पहचान उनके गुण से होती है। यदि व्यक्ति हृदय से संत रहता है, संत किसी देह का नाम नहीं है, किसी स्वरूप का नाम संत नहीं है। हृदय में जो भक्ति हो, जो दया हो, जो ज्ञान हो, जो सरलता हो, उसका नाम संत है। तो जनकपुरी में सब संत स्वभाव के लोग निवास करते हैं। वहां के नर नारी भी संत हैं, बालक भी संत हैं, बुजुर्ग भी संत हैं, सब संत रहते हैं। और जहां जब सब जगह संत निवास करने लगे तो सहज सी बात है कि जहां संतों का संग होगा तो वहां भक्ति तो प्रकट होगी ही। तो जब संतों का निवास उस नगर में था तो भक्ति के रूप में परम मां जानकी प्रकट हो गई। और जहां भक्ति प्रकट होती है ना, तो वहां राम जी को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है, भगवान को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता। वहां भगवान खुद खोजते खोजते उन व्यक्ति के, उन लोगों के पास जाते हैं जिनके हृदय में भक्ति रहती है। अच्छा, जनकपुर वाले तो राम जी को बुलाने नहीं गए थे। सभी राजाओं के पास पत्रिका गई थी स्वयंवर की, लेकिन अयोध्या पत्रिका नहीं आई थी। एक व्यक्ति भी कोई कह दे कि जो जनकपुर से गया हो राम जी को बुलाने पर, बिना बुलाए राम जी आ गए। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों के हृदय में प्रेम था और भक्ति रूपी परंपरा जहां निवास करती हैं। और जब हृदय में भक्ति आ जाए तो राम जी को बुलाने के लिए नहीं जाना पड़ता है, राम जी तो खुद चलकर आते हैं। क्योंकि भक्ति में, अनुराग में इतना सामर्थ्य है। आज जब जनकपुर के निकट प्रभु पहुंचे और एक स्थान पर रुके, महाराज जनक को पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं। अपने सेना मंत्री के सहित स्वागत सत्कार करने के लिए आज विश्वामित्र जी गए। जब विश्वामित्र जी गए तो जो राम और लक्ष्मण जी थे वो पास में ही एक वाटिका में भ्रमण कर रहे थे, खोज रहे थे कि जाकर देख लें कि यहाँ पर पुष्प वाटिका कहाँ है। कल भोर की बेला में